नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेखी। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में झमाझम बारिश ने तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। जिस बेस्ट एयरपोर्ट का दम दिल्ली भरती थी, उस वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर आज बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरी है। इस हादसे में घायल एक शख्स की मौत हो गई। एयरपोर्ट पर हादसे के बाद कई उड़ानों पर भी असर पड़ा है और अपडेट इस वक्त का ये मिल रहा है कि जो लोग घायल हुए थे उनमें से एक की मौत हो गई थी। लगातार हो रही बारिश से जो बताया जा रहा है कि वजह यही थी कि बारिश लगातार हो रही थी और इसकी वजह से जो टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा था वो आज अचानक से गिर पड़ा। उसके नीचे कई जो लोग थे वो दब गए थे, कई लोग घायल हो गए थे और उन्हीं घायलों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद जो कई उड़ानें हैं उन पर भी असर पड़ा है। एबीपी न्यूज सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जो टर्मिनल 1 पर लोग मौजूद हैं, किस तरीके से परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री खुद इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके के हालात वहां पर पैदा हो गए जब अचानक से टर्मिनल 1 की जो छत का ये हिस्सा है ये अचानक से गिर पड़ा और किस तरीके से वहां पर हालात पैदा हो गए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है, कई जो उड़ानें हैं वो प्रभावित हुई हैं इससे। और मेघा भी लगातार सुबह से वहां पे अपडेट हमें दे रही हैं। एक बार फिर से मेघा के पास चलते हैं। मेघा, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो खत्म हो गया है या अभी भी जारी है? और जो घायल हैं उन्हें लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए आयुषी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त चल रहा है। तकरीबन 2 बजे तक का समय दिया गया है उन लोगों को जिनकी फ्लाइट डिले थी या जिनको टर्मिनल 1 पर जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि 2 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के हालात को देखते हुए खोल दिया जाएगा। अगर हालात सही नहीं रहे, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन को और समय चाहिए होगा, तो टर्मिनल 1 को नहीं खोला जाएगा। फिलहाल मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाती हूँ। ये दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। क्या नाम है सर आपका? अनीस खान। ये बिल्कुल आपके सामने में हुआ है हादसा? जी। क्या हुआ था एग्जैक्टली बताइए, समय क्या था और आपने क्या देखा? 5:30 बजे का समय था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़की बहुत तेज, ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो। देखा तो डिपार्चर की छत नीचे गिर गई थी, जिसके लगभग 8 से 10 गाड़ियां नीचे दबी हैं, जिसमें ऑन द स्पॉट एक ड्राइवर की मौत भी हो चुकी है। अच्छा, एक ड्राइवर की ही मौत हुई है, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि गाड़ी हमारी टैक्सी है। अच्छा, आपकी टैक्सी की गाड़ी थी? जी। अच्छा, कुछ फोटोज आए थे सुबह सुबह जिसमें टैक्सी दबी थी, क्या उसी टैक्सी की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि जो छत गिरी है उसमें पहले से दिक्कत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ठीक थी। क्या देख के लगता था कि छत गिर जाएगी अचानक से? नहीं। तो फिर अचानक कैसे गिर गई? मैम ये तो कुछ नहीं कह सकते, कुदरत है। ये भी आप लोग कह रहे हैं कि बिजली की वजह से गिरी? क्या बिजली की वजह से गिरी है। तो आप कड़कने से। क्या आपके मुताबिक वो छत पर बिजली गिरी और बिजली की वजह से छत गिरी? जी मैम। तो देखिए स्थानीय, ये माफ़ कीजिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा, चश्मदीद आप लोग भी शायद वहाँ पर थे, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल अपनी आंखों से सुबह सुबह देखा और इनका कहना है कि छत बिल्कुल पहले से ठीक थी, यानी कि छत की हालत ख़राब नहीं थी। सुबह से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक के बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से छत पर बिजली गिरी और बिजली की वजह से जो छत है और छत का जो पिलर है वो नीचे आ गया, जिसमें इस वक्त एक इंसान की मौत हो गई। वहीं घायलों की संख्या बढ़कर इस वक्त 8 बताई जा रही है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 बजे तक का समय रखा गया है। 2 बजे के बाद हालात को देखते हुए उनको यहाँ से लोगों को जाने की परमिशन मिलेगी। लेकिन एक और ज़रूरी बात आयुषी मैं जो जोड़ना चाहूँगी, मैंने सुबह जानकारी दी थी कि जो लोग जिनकी फ़्लाइटें कैंसिल हुई थी उनको पूरा नीचे रोका गया था, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उनको आगे की जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी वो लोगों को यहाँ से इस तरीके की बसों में, जो एयरपोर्ट पर बस चलते हैं, इस तरीके की बसों में भर कर यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ शिफ्ट किया गया है, ना उन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है और ना ही मीडिया ने प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी दिया है। केवल वो लोग जो यहाँ पर, आपको मैंने सुबह जो तस्वीरें दिखाई थी, ये पूरा जो एरिया है यहाँ भरा हुआ था लोगों से, वो परेशान लोग थे, अपनी दिक्कतें बता रही थी। अचानक से मीडिया की बार बार खबर दिखाए जाने के बाद उन लोगों को यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ इसकी जानकारी इस वक्त कहीं नहीं है, ना वो लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। अब देखना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद क्या घायलों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि लगातार सुबह से जो तस्वीरें या जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग
रिगार्डिंग जो संख्या वो बढ़ते जा रही है। सुबह 2 से 4, 4 से 6 और अब घायलों की संख्या 8 हो गई है। जो एक मौत हुई वो स्थानीय के मुताबिक जो लोग यहाँ पर थे उनके मुताबिक कितनी उड़ानों पर असर हुआ है। और क्योंकि हमने देखा था सुबह लोग किस तरीके से परेशान हो रहे थे अपने लगेज को लेकर, अपनी फ्लाइट्स को लेकर, तो अभी किस तरीके से जो एयरलाइंस है वो इन यात्रियों से संपर्क कर रही हैं, किस तरीके से मदद अब पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन डेस्क बनाई गई है ताकि सहायता इन लोगों तक पहुंचाई जा सके, कुछ अभी तक जानकारी? देखिए आयुषी, जो लोग जिनकी फ़्लाइटें रद्द की गई थी, जिनको मैं एक बात और बताऊं कि इंडिगो की फ़्लाइट में लोग बोर्ड कर चुके थे, यानी कि अंदर जा चुके थे। उसके बाद ये हादसा हुआ। 9 बजे की इंडिगो की फ़्लाइट थी, जिसके बाद लोगों को वापस से बाहर निकाल दिया गया। और ऐसी तमाम फ़्लाइटें थी जिनको वापस से बाहर निकाला गया, जिनके लोगों को उनको अब तक कोई भी हेल्पलाइन नंबर या कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वो परेशान लोग यहीं पर कुछ देर पहले तक खड़े थे, बार बार कोशिश कर रहे थे कि ऊपर जाकर बातचीत करें, स्टाफ से बातचीत करें, जिसके बाद स्टाफ की तरफ से ये जानकारी मिली कि 2 बजे तक आपको यहीं पर इंतजार करना होगा। 2 बजे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको देखते हुए ऊपर जो है वो रास्ते खोल दिए जाएंगे। केवल टर्मिनल 1 में उड़ान भरने वाली फ्लाइटें बाधित है। जो फ्लाइटें यहाँ पर लैंड कर रही हैं वो बिल्कुल सुरक्षित लैंड कर रही हैं, और साथ ही टर्मिनल 2 और बाकी टर्मिनल 3 वो बिल्कुल सही सलामत काम कर रही है। केवल टर्मिनल 1 के जो फ्लाइटें हैं उनको रोका गया है। अभी जो लोग हैं उनको यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। पर आखिरी जो मेरी उनसे बातचीत हुई तकरीबन 15 मिनट पहले तक, ना उनके पास कोई जानकारी थी, ना कोई हेल्पलाइन नंबर, और ना ही स्टाफ की तरफ से उनको कोई मदद किया जा रहा था। अब उनको कहीं शिफ्ट किया गया है, कहाँ और क्या कहाँ पर लेकर गए, इसके बारे में भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आयुषी। जी मेघा, क्योंकि सवाल बड़ा है, क्योंकि हर साल दिल्ली की बारिश हमने देखी है, ऐसे नुकसान भी हमने देखा है, और जरूर हम चाहेंगे कि ऐसी जब चीजें होती है तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है प्रशासन को भी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए मेघा।